देखो, हम ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। ठीक। और वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे टाइप के हिसाब से। अब टाइप के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बताए हैं और ये पहला टाइप है। अब पहला टाइप में जितना भी यहाँ पे हिसाब लिखा हुआ है, ठीक, वो सब हिसाब है, वो पहला टाइप है। ठीक। हम कौन सा बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं? वो बीवीटी का एक बुक आता है। ठीक। बीवीटी का एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव, तो उसी बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक। वो बुक में जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। ठीक। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है? दोनों होता है। उसी बुक से जो है इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जिसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है, ठीक, ऑब्जेक्टिव पर्सन वो हम इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको कवर करा देंगे। और ऑब्जेक्टिव इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग कि जिससे क्या हो, टाइमिंग बचत हो। मतलब इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम सब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे तो हम लोग का टाइम लॉस होगा, और एग्जाम में हम लोग के पास उतना टाइम होता नहीं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को हम बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताएंगे। दो तरीका से बताएंगे, एक वैसा मेथड जो डायरेक्ट बन जाए, एक वैसा मेथड जिसको मतलब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतना बात समझ में आ गया। हम लोग करने वाले क्या है कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है सब सेम टाइप का ही ऑब्जेक्टिव है। अब एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इसमें हम। ठीक। और ये सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट में बताएगा कौन सा नंबर में प्रॉब्लम होगा, उसको हम प्रॉब्लम क्लास में तुम लोग को बता देंगे। इतना बात तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे कैसे। तो उसी में से लिए 26 नंबर का एक हिसाब लिए हैं। और एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है लिया गया ऑब्जेक्टिव बीवीडी बुक से लिया गया। बीवीडी बुक से लिया गया है, उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उस बुक को चुने हैं ताकि तुम लोग ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा तुम लोग के लिए अच्छा होगा। और ऑब्जेक्टिव ही जो है, अगर उसमें 50 में 50 लाया जाए तो तुम लोग आराम से मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आएगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से मात्र 50 को बनाना पड़ता है। अब 100 ऑब्जेक्टिव में अगर तुम लोग 50 गो ऑब्जेक्टिव नहीं जानते हो, तुम लोग से बड़ा तो गधा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो और वो अब हम बता रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे। उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, वीडियो को बार बार देखना, सब चीज़ समझ में आएगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमको क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5। टेन थीटा बराबर कितना दिया? 12/5। और निकालना है कि हमको साइन थीटा। सबसे पहली बात, टेन थीटा का जो पी बी एच वाला फॉर्मूला है, पी बी एच वाला फॉर्मूला है, हमको वो पता होना चाहिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। क्या होता है? पी बटे बी। इसका मतलब पी बटे क्या है? बी है। इसका मतलब पी का मान कितना है? 12। बी का मान कितना है? 5। अब क्या करेंगे, बिना हिसाब बनाए हुए हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। तो पी बटे एच होता है, तो पी का मान तुमको पहले से पता है ना जी। पी का मान हमको क्या है? पहले से पता है। तो पी का मान कितना है? 12। इसका मतलब ऊपर में जिसका 12 होगा वही आंसर हो सकता है। तो देखो ऊपर में 12 किसका है? इसका है, इसका। इसका मतलब ये ऑप्शन तो छट गया, ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होने वाला है। कौन होगा? या तो ये होगा या तो क्या होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे हिसाब में हमको क्या, पी बटे एच चाहिए। क्या चाहिए? पी बटे एच। ठीक। अब देखो यहाँ पे बी का मान क्या है? 5। बी का मान क्या है? 5। अब बी का मान यहाँ पे क्या 12/5 हो सकता है क्या? साइन का मान। हमको तो एच चाहिए ना। देखो सबसे पहली बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको पी और बी पता है। हम बिना एच निकाले हुए हम मतलब साइन का मान निकालना चाहते हैं, पी बटे एच। तो हम क्या करेंगे, तो साइन का मान क्या था? पी बटे एच। पी का मान क्या? 12, मतलब ऊपर में 12 होना चाहिए। तो ऊपर में 12 दो ही ऑप्शन में है। ठीक। अब सेलेक्ट करना है इन दोनों में कौन होगा। क्या? इन दोनों में कौन होगा? हम देखते हैं एच का मान होना चाहिए। ठीक। एच का मान तो दिया हुआ नहीं है। ठीक। इसका मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ कितना? 5। तो बी का मान यहाँ 5 है। तो क्या एच का भी मान 5 होगा क्या? नहीं, एच का मान 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एच का मान अलग ही आएगा। हमेशा याद रखना, एच का मान क्या आएगा? अलग ही आने वाला है। ठीक।
अब देखो यहाँ पे तो एच का मान क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो हमको देखो बिना निकाले हुए कलम चलाए हुए हमको पता चल गया कि साइन थीटा का मान क्या होने वाला। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बिना कलम चलाया हुआ ऑब्जेक्टिव आराम से बनाएंगे। तो अभी क्या करना करता तुम एच का मान निकालता, एच का मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लंबा चौड़ा जाता है, तो हम बिना कलम चलाए हुए इसी तरह से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे दूसरा हिसाब लिख चुके हैं, 62 नंबर। जो 26 नंबर जिस तरह से बनाया है, 27 सेम टू सेम है, आराम से बन जाएगा। अब इसको फिर से हम बनाते हैं, मतलब सेम टाइप का ही हिसाब है, इसको फिर से बनाते हैं, उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि तुमको पता है तुम लोग एक नंबर का गधा है, तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम दूसरा भी एग्जाम्पल लिए हैं। अब तुम इसको फिर से समझने की कोशिश करो। ये 62 नंबर है। अब देखो कोसेक, कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है एच बटे पी। क्या है, कोसेक का मान दिया हमको 10 का निकालना, कोसेक का क्या होता है एच बटे पी। तो यहाँ पे क्या दिया मेरा 17/8। इसका मतलब हमको दो चीज पता है, एच का मान कितना पता है 17, पी का मान कितना पता है 8। हमको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे बी होता है। क्या होता है टेन थीटा का मान, पी बटे बी। अब देखो हमको पी का मान तो पता है, पी का मान कितना पता है 8। इसका मतलब ऊपर में 8 ही ऑप्शन होना चाहिए, पी बटे बी ही होगा ना, तो ऊपर में क्या ऑप्शन हो जाए 8। देखो ऊपर में 8, ये दोनों में है ना, ये तो पहले छट गया क्योंकि इसमें तो 8 है ही नहीं ऊपर में, क्योंकि पी का मान 8 होगा ना, मतलब ऊपर में तो 8 ही होना चाहिए। ये तो हमको पहले से पता है, पी का मान क्या होगा 8, ऊपर में क्या होना चाहिए 8 ही। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हुआ मेरा पहले छट चुका है। अब ये दोनों ऑप्शन में एक छांटना है। ठीक, अब बता एच का मान 17 है, बी का मान कितना होगा, क्या बी का मान 17 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एच क्या होता है सबसे बड़ा होता है ना। ठीक, एच क्या होता है सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे बी का मान क्या 17 हो सकता है, नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हुआ छट गया था, बचा कौन 15। बी का मान क्या होगा 15 ही होगा। अब देखो हमको बी बिना निकाले हुए हमको पता चल गया बी का मान क्या होगा 15 ही होगा, और ऊपर में तो बी तो 8 है ही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोग का बन गया। तो देख सकते हैं कितना आसानी से बन रहा है बिना कलम उठाए हुए। हम तो यहाँ पे कलम से तुम लोग को समझा रहे हैं ना, इसीलिए कलम उठाए, बिना कलम उठाए हुए भी हम 10 का मान निकाल सकते थे। ठीक, वो भी किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। और ये बहुत ही आसान तरीका है, तो समझ में आ रहा होगा। इस तरह से तुम लोग और भी बहुत सारा हिसाब है, सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आया। ठीक, इस तरह का हिसाब पूछेगा बिना कलम उठाए हुए आराम से बना सकते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले तो अभी पहला टाइप का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और ये सेम सेम टाइप है, इसको बनाना है, जिसमें से हम लोग दो को पढ़ लिए जिसमें कलम उठाने की जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा तुम लोग को समझना आसान हो जाएगा। कलम उठाने की जरूरी बिल्कुल नहीं। एक हिसाब जिसमें कलम उठाने का थोड़ा सा जरूरी है, ठीक, बस थोड़ा सा। कैसे, देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इतना तो पता है हमको, पी और क्या बी। अब हमको यहाँ पे एच निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमको एच निकालना ही पड़ेगा। देखो अगर पी 3 और बी क्या है, देखो पी 4 बी 3 अगर हो तो एच का मान डायरेक्ट 5 होता है। ये बात हम रटवाए थे ट्रिपलेट करनी है। ठीक, हम कुछ रटवा चुके हैं, पी बी एच को हम बहुत सारा रटवा चुके हैं तुम लोगों को। ठीक, तो अगर तुम लोग में से अगर कोई बाहर का बच्चा देखेगा, अगर वो बोलेगा तो उसको पर्सनली भेज देंगे ट्रिपलेट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है 10 क्लास के लिए। ठीक, जिसमें से पी बी एच का मान आराम से बहुत दो चार ही है, वही बार बार रिपीट होता है, तो इसमें से हम लोग रख लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग को स्पीड में बन जाए ऑब्जेक्टिव। तो पी का मान 4, बी का मान कितना 3, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5। अब एच हम निकालने के लिए नहीं बताएंगे, ठीक, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि उतना भी गधा सा बच्चा नहीं होना चाहिए जितना कि हमको ये एच का मान निकालने के लिए बताना पड़े तुम लोगों को। ठीक, तो एच का मान कितना 5 हो जाएगा। अतः साइन थीटा, साइन थीटा क्या था पी बटे एच, पी कितना 4, एच मतलब क्या 5, 4 बटे क्या आ जाएगा 5, और कोशिश क्या बी बटे एच मतलब 3/5। ठीक, ये भिन्न का जोड़ हो गया। और देखो भिन्न का जोड़ बच्चा में जिस तरह से बनाता था वो तुम लोग का प्रॉब्लम था। हम क्या करते हैं, अगर भिन्न का जोड़ में अगर नीचे में सेम सेम है, और ये बात हम 101 बार बोल चुके हैं तुम लोगों को, और नीचे में सेम सेम है तो ऊपर में डायरेक्ट जोड़ो, ऊपर में 4 3 7/5 आंसर। समझ गया, क्या आ जाएगा 7/5।
5। ये था दूसरा टाइप का। ठीक, ये टाइप 1 था, इसमें भी बिना कलम उठाए हुए, और ये कलम थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। तो आराम से ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब बीबीडी किताब से ढूंढ के तुम लोग बनाएगा, ताकि तुम लोग को अच्छा खासा प्रैक्टिस हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो तुमको ये हिसाब भी बहुत भारी लगने वाला है। इसीलिए क्या करेगा, तुम लोग आराम से जितना भी हिसाब है इसको 1 से 2 बार बनाओ। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा तो तुम लोग हमको बोलना, उसके बाद हम तुम लोग को नेक्स्ट टाइप का हिसाब जो होता है वो समझा देंगे। तो अब तुम लोग को मजा सच में आया होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा तरीका से बनाना है, ताकि हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ही बनाना है, और 50 बना के ही आना है, वो भी सही सही, 100% सही होना चाहिए। ठीक, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को हम बहुत आसान करने वाले हैं। चलो ठीक है।